कश्मीर आर्ट कम्युनिटी की जानिब से श्रीनगर में आर्ट एग्जीबिशन का एहतमाम। डीडीसी और बीडीसी मेंबर्स के लिए रेजिडेंशियल क्वार्टर्स किया जा रहा तैयार। और जिला पुंछ में इंतजामिया की जानिब से पुंछ में पंचों सरपंचों के साथ मीटिंग का एहतमाम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर आर्ट कम्युनिटी की जानिब से श्रीनगर में किए गए आर्ट की नुमाइश की। इस नुमाइश का मकसद जम्मू कश्मीर के विरसे से मुतालिक फन को फरोग देना और उन्हें अपने फन का मुजाहरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दस्तयाब कराना था। इस एग्जीबिशन की खास बात यह रही कि यहाँ पहली बार जम्मू की बसौली पेंटिंग और बिहार की मधुबनी पेंटिंग को भी नुमाइश के लिए रखा गया, जो लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। अनेकता में एकता ही हमारी संस्कृति रही है। मुख्तलिफ किस्म की जुबान, रंग रूप और खान पान हर इलाके की अपनी पहचान को जाहिर करता है। कश्मीर आर्ट्स के मामले में मालामाल है। यहाँ के फनकारों का कोई सानी नहीं है। उसकी तस्दीक कर रही है ये तस्वीर। इस नुमाइश प्रोग्राम का एहतमाम कश्मीर आर्ट कम्युनिटी की जानिब से श्रीनगर में किया गया है। इसका मकसद फनकारों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है, जहां पर वो अपने फन का मुजाहिरा कर सके। ऐसा पहली बार हुआ है कि जम्मू की बसोहली पेंटिंग और बिहार की मधुबनी पेंटिंग को एक साथ नुमाइश के लिए रखा गया हो। ये कश्मीर और जम्मू की पहचान है। जैसे आप पेपर मैशे की बात करते हैं, कढ़ाई की बात करते हैं, तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट के आसपास जब आप कठुआ रीजन के आसपास जाते हैं तो बसौली अपने आप में एक ऑल ओवर इंडिया नेम है। और मैंने बसौली में 2.5 साल रहा है, तो आई नो हाउ पॉपुलर दिस आर्ट इज एंड यस इट नीड्स टू बी पॉपुलराइज्ड मोर। द पीपल शुड नो मोर अबाउट इट एंड द इंट्रिकेसीज ऑफ द पेंटिंग्स। जो राजस्थानी आर्ट है ट्रेडिशनल, या अगर आप पेंटिंग्स की बात करते हैं जो हम पेपर मैशे में करते हैं, ये उतना ही मुहीन काम है और इसकी जो फिनिश है वो हर एक के हाथ में आते आते उसको उम्र लगती है। कहते हैं कला और संस्कृति हमें अपनी विरासत से जोड़ कर रखती है। यहाँ पर नुमाइश के लिए रखी गई पेंटिंग इसी बात के तई लोगों को बेदार करती है। ये तस्वीरें बसोहली और बिहार के कल्चर से जुड़ी हैं। कुदरती खूबसूरती के लिए जम्मू में वाक़े बसोहली का इलाका काफी मशहूर है। सियाहत के लिहाज से यहाँ की अपनी मकबूलियत भी है। बसोहली पेंटिंग्स को मिले जीआई टैग ने इस इलाके की मकबूलियत को और भी बढ़ा दिया है। 16वीं 17वीं शताब्दी के दरमियान इस पेंटिंग की शुरुआत हुई थी। बसोहली पेंटिंग्स के जरिए जो बसोहली की धरोहर है वो फिर से आलमी तौर पर इसके जरिए सबके सामने है। का मेन पर्पस ही यही है कि हम मिनिएचर पेंटिंग, जो कि हमारा हेरिटेज है J&K का, उसको रिवाइव करें। इट इज़ अ वर्ल्ड फेमस आर्ट बट समहाउ इट इज सप्रेस्ड इन आवर एनवायरनमेंट, इन आवर ओन एनवायरनमेंट। तो मुझे लगता है कि इट इज़ अ वेरी राइट स्टेप जो कि इन्होंने मैडम अर्चना चौधरी ने यहाँ पर उठाया है, क्योंकि ये मिनिएचर आर्टिस्ट हैं और मिनिएचर पेंटिंग को दूर ले जाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारा अपना हेरिटेज है जम्मू कश्मीर का और कहीं ना कहीं हमारे ही लोग इसको भूल चुके हैं। तो उसके रिवाइवल के लिए, ताकि अपकमिंग जनरेशन इंस्पायर हों, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो इन्होंने उठाया है। बिल्कुल आना चाहिए, देखना चाहिए। मुझे लगता है बहुत सारे लोग कश्मीर में तो खासकर उनको पता ही नहीं है कि ये पेंटिंग की क्या हिस्ट्री रही है, ये पेंटिंग कैसे की जाती है। इट इज़ प्योरली विद नेचुरल कलर्स, हैंडमेड पेपर। बसोहली पेंटिंग बनाने के लिए खास तौर से स्टोन कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि खुद से बनाया जाता है। इस पेंटिंग में रस मंजरी, रागमाला, गीत गोविंदा, इन थीम्स के ऊपर ज्यादातर पेंटिंग्स बनती हैं। इसकी सबसे खास बात यह होती है कि इस पेंटिंग को बनाने में कई सारी बारीकियों का ख्याल रखना होता है। इस काम को माहिर लोग ही सही तरीके से कर सकते हैं। दिखने में खूबसूरत ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं, जिसे लोग अपने मोबाइल में कैद कर अपने जहन में हमेशा के लिए सहेज कर रखना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जीबिशन में बिहार की पेंटिंग लगाई है, मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। मैं मिथिला रीजन से ही हूँ, तो ये तो मेरा हेरिटेज है, मैंने सीखा नहीं है। लेकिन यहाँ पे
मैंने देखा कि लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं था इस आर्ट का, तो मैंने सोचा कि एक बार यहाँ लगाना चाहिए कश्मीर में। और यहाँ का जो आर्ट है जो आप पीछे देख रहे हैं, ये बसोली मिनिएचर, ये आर्ट को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया आज लोगों ने। ये देख के मैं बहुत खुश हुई हूँ और ये मैंने यहीं आके सीखा, JNK आके सीखा। और यहाँ पे बहुत बच्चे भी हैं जो आए आज और वो देख के बहुत हैरान रह गए कि इतनी बारीक और इतना ये काम क्या हम सीख सकते हैं। बसोली सबसे पुरानी मिनिएचर पेंटिंग्स में से एक हमारा कहलाता है और बहुत ही फाइन क्वालिटी ऑफ वर्क हमने इसमें देखने को मिला हमें। तो आर्टिस्ट का बहुत ही ज़्यादा मेहनत से किया गया काम है और धीरे धीरे ये आर्ट ख़त्म होती जा रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें थोड़े ऊंचे लेवल पर इस तरह की एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करनी चाहिए और जो नई जनरेशन है उसको ये दिखाना चाहिए कि हमारे साथ हमारी हेरिटेज में हमें पीछे से क्या हमारी हेरिटेज में हमें मिला है। यहाँ पर नुमाइश में लगी तस्वीर फनकारी के अजब नमूने पेश कर रही है। फनकारों का हुनर काबिले तारीफ है। उनकी फनकाराना सलाहियत देखते ही बनती है। मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर खूबसूरती को तो बयां कर ही रही है, साथ ही यहाँ पर आए लोगों की आंखों को भी भा रही है। फनो सकाफत की अपनी पहचान होती है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती के कदरदान दुनिया भर में हैं। लिहाजा फनकारों को वक्तन फवक्तन इस तरह का प्लेटफॉर्म मुहैया हो जहाँ पर वो इसकी नुमाइश कर सके, इसकी अहम जरूरत होती है। इस तरह के एहतमाम से आपस में एक दूसरे के कल्चर को जानने में काफी मदद मिलती है। और अब बात करते हैं कुपवाड़ा जिले में DDC और BDC मेंबर्स के लिए तैयार किए जा रहे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स की। ये मेंबर्स कुपवाड़ा जिले के पसमानदा इलाके में रहने वाले लोगों की हर मुमकिन मदद कर सके और बेहतर काम कर सके, इसके लिए उन्हें ऐसे जगह पर रहने की जरूरत है जहां से वो आसानी से उनके पास पहुंच सके। इसके लिए करोड़ों की लागत से बनाए जा रहे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स की तामीरो तोसी के काम को अमली जामा पहनाया जा रहा है। इसको जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिशें जंगी सतह पर की जा रही हैं। DDC और BDC मेंबर्स के लिए कायम किए जा रहे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में इन रेजिडेंशियल क्वार्टर्स का काम जोरों शोर से चल रहा है। तकरीबन 95% तक का काम पूरा हो चुका है। दरअसल ये कोई आम रेजिडेंशियल क्वार्टर्स नहीं है, बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल यानी DDC और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी BDC मेंबर्स के लिए तामीर किया जा रहा है। काफी तेजी से चल रही इन क्वार्टर्स की तामीर और तोसी का काम पूरा होने के बाद ये मेंबर्स बेहतर काम कर सकेंगे और लोगों की हर मुमकिन मदद कर सकेंगे। हमारे लिए बेनिफिट है क्योंकि लोगों से मिलना जुलना हमारा दिन ब दिन रहता है और लोग हमारे पास आते हैं, वो भी सफ़र नहीं करेंगे और हमें भी एक आसाइश मिलेगी हेड क्वार्टर पर रहना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हेड क्वार्टर पर रहना और ताकि लोगों को सहूलत और दस्तियाब और हम उनसे मिल पाएंगे, वो हमसे मिल पाएंगे। ये इसके लिए बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का और हम एक और बार मैं अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करती हूं गवर्नमेंट का। कुपवाड़ा जिले में तैयार किए जा रहे इन रिहायशी क्वार्टर्स का तामीराती काम R&B यानी रोड्स एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानिब से किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए है। इसमें 3 ब्लॉक्स हैं और सब में 6 फ्लैट्स हैं, 2 BHK वाले और एक मीटिंग हॉल भी है। कुपवाड़ा जिले के DDC और BDC मेंबरान ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया के इस कदम की तारीफ की, क्योंकि उन्हें पहले कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। अलबत्ता गवर्नमेंट ने एडमिनिस्ट्रेशन ने एकोमोडेशन की बिल्डिंगें बनाए, हम उसके लिए गवर्नमेंट को मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि जो आने वाले हैं, कल में नहीं होगा दूसरा होगा, उसको तो सहूलत मिलेगी। अगर मुझे नहीं मिली तो दूसरे को तो मिलेगी। ये तो हम गवर्नमेंट को, खासकर LG इंतजामिया को और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देते हैं। इन्होंने उस पर काफी शद्दोमद से काम जारी है, वो यहीं है, गिरहटी में बन रहा है। इस रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स की तामीर और तोसी के काम को तरजीहात की बुनियाद पर पूरा किया जा रहा है। इसे तय वक्त पर पूरा करने के मद्देनजर मजदूर काफी तेजी से इस काम को अंजाम देने में दिन रात लगे हुए हैं।
इंतजामिया के टाउन से कंस्ट्रक्शन से मुतालिक सामान यहां पर मुहैया होने से इसकी तामीर और तोसी के काम को तय वक्त पर मुकम्मल किए जाने की पूरी उम्मीद है। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा इशू था, जितने भी BDCs हैं, DDCs हैं, उनकी एकोमोडेशन को लेके। और इसमें जब गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और जो है सेपरेट जो एकोमोडेशंस है DDCs, इलेक्टेड DDCs के लिए और BDCs के लिए जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है अनाउंस की थी। और मुझे बहुत खुशी है कि उसमें काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और जो हमारी भी यहाँ गिरहची में वो DDCs की बिल्डिंग बन रही है, वो भी ऑलमोस्ट इख्तिताम पजीर पे है। और उसमें कुछ जो है फिनिशिंग काम बाकी है। मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और इंशाल्लाह जो है DDCs जो है वो उसमें शिफ्ट कर पाएंगे। जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद तरक्कियाती कामों में तेजी आई है और इंतजामिया की तरजीह भी यही है। यही वजह है कि इंतजामिया की जानिब से कुपवाड़ा जिले का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर अलग अलग महकमे के काम करने वाले लोगों को रहने का परमानेंट ठिकाना मुहैया हो, इसके लिए अलग अलग जगहों पर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाने का अज़्म किया गया है, जिससे कि इलाके के लोगों को और भी बेहतर सहूलियात मयस्सर हो सके। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। क्यूबा का नेशनल बेले अपनी 75वें सालगिरह का जश्न मना रहा है। परफॉर्मेंस के साथ इस मौके पर इसके बानी मरहूमा एलिसिया अलोंसो को खराजे तकसीम पेश किया गया, जिन्होंने अपनी आलमी स्टार पावर का इस्तेमाल करते हुए अरिस्टोक्रेटिक की रूट्स के साथ एक आर्ट फार्म को कम्युनिस्ट के जेरे इंतजाम कैरेबियन जजीरे में कायम किया। हालिया दिनों में कंपनी के अराकीन ने तारीखी दिनों में कैरेबियन की शदीद गर्मी में एयर कंडीशनिंग के बिना रिहर्सल की, जहां बशारत से मरहूम अलोंसो ने 2019 में 98 बरस की उम्र में अपनी मौत तक काबिज एतमाद फनकारों की मदद से डॉसर को हिदायत की। अलोंसो ने एक मुनफरिद ब्रोवरा अंदाज और तकनीक के साथ दुनिया का सबसे बड़ा बेले स्कूल बनाया। कुत्तों का इंसानों के साथ खास रिश्ता हजारों सालों से फनकारों को मुतासिर करता रहा है। अब मैक्सिको सिटी में म्यूजियो तमायो ने जदीद फनकारों की एक नुमाइश रखी है, जिसे इंसान और उनके प्यारे दोस्त दोनों देख सकते हैं। म्यूजियम के कलेक्शन के लिए क्यूरेटोरियल असिस्टेंट लोरेंजा एरास्टी के मुताबिक ये नुमाइश म्यूजियम के कलेक्शन से कामों का इंतखाब है और इसे इसलिए डिजाइन किया गया था कि कुत्ते और मालिकान दोनों काम का तजुर्बा कर सके। नुमाइश का दौरा करने वाले लोगों ने न सिर्फ इस तरह के इकदाम की जमकर तारीफ की, बल्कि उनका कहना था कि वो खुश हैं कि वो अपने कुत्ते को अब यहाँ ला सकते हैं। सी वर्ल्ड सैन डिएगो 2010 के बाद पहली बार मादा सम्राट पेंगुइन के जन्म का जश्न मना रहा है। एक्वेरियम और थीम पार्क ने इसका ऐलान किया। सी वर्ल्ड परिंदों के क्यूरेटर जस्टिन बैक्रेट के मुताबिक जो चूजा 12 सितंबर को पैदा हुआ था, शुरू में अपने मोटे खोल से बाहर निकलने में दुश्वारी का उसे सामना करना पड़ा, जिसे बाद में अमले ने महसूस किया कि ये चोंच की खराबी की वजह से है। कई दिनों तक इसकी पेशरफ्त का मुशाहिदा करने के बाद अमले ने चूजे की मदद के लिए अंडे में छोटा सा सुराख किया और चूजे ने दुनिया में कदम रखा। सी वर्ल्ड सैन डिएगो में 17 सम्राट पेंगुइन हैं। ये अंटार्कटिका से बाहर वो वाहिद जगह है जहां लोग इन नायाब परिंदों को देख सकते हैं। अब बात करते हैं देही इलाकों को सड़क के जरिए शहरों से जोड़ने के लिए की जा रही कोशिशों की।
जाहिर है इसके लिए सड़क राबिते को मजबूत बनाने की जरूरत है। लिहाजा दूर दराज के देही इलाकों में सड़कों की तामीर की जा रही है, क्योंकि देही इलाकों के आवाम को बुनियादी सहूलियात मुहैया कराने में सड़कों की तामीर को यकीनी बनाना लाजमी हो जाता है। मरकजी हुकूमत की स्कीम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत देही इलाकों को शहरों से जोड़ने में कामयाबी हासिल हो रही है। देही इलाकों के अवाम के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस तरह मुआविन साबित हो रही है, पेश है इसी पर हमारी ये रिपोर्ट। ये तामीराती काम देही इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए है। पहाड़ी इलाके में वाक़ई जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में आवाजाही की सहूलियात बहाल की जा रही है। कसीर तादाद में मजदूर इस काम को पूरा करने में जुटे हैं। कंक्रीट बिछाने के बाद अब उस पर ब्लैक टॉपिंग के काम को मुकम्मल किया जा रहा है। 6.5 किलोमीटर लंबी ये रोड चिंगस को रानी बड़ेतर से जोड़ती है। इस रोड के बनने से 2 पंचायत के लोगों को फायदा पहुंचेगा और आवाजाही में काफी सहूलत होगी। आज इसी रूट से ड्राइव कर रहे थे हम, और पहले आने में बहुत परेशानी होती थी, खड्डे खुड्डे थे रास्ते में, बहुत कुछ था, आने में बहुत टाइम लग जाता था रास्ते में। और आज देखा कि रोड बनी हुई है, बहुत अच्छा लगा है। और आगे 2-3 गांव और जुड़ते हैं इसके साथ, और जैसे कोई बीमार हो जाता था उसको भी लेके जाने में मुश्किल होती थी, खड्डे होते थे रास्ते में, बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इस रोड का आपने देखा और जो खड्डे शड्डे थे वो भी कंप्लीट कर दिया, अच्छे से लुक डाल रहे हो। बहुत खुशी हुई सर ये देख के। PMGSY मंसूबे के जरिए दूर दराज के देही इलाकों में वाक़े गांवों और पंचायतों में सड़कों को पहुंचाने का काम सूरत के साथ जारी है। जैसे कि इन इलाकों में तामीरी काम को पूरा किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की सैंक्शन कॉस्ट 1 करोड़ 30 लाख है और अलॉटेड कॉस्ट 97 लाख रुपए है। इस रोड प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को फायदा होने वाला है। इन सड़कों पर ब्लैक टैपिंग का काम चल रहा है। इसे जल्द से जल्द पूरा करने में माहिर इंजीनियर्स और मेहनतकश कामगार दिन रात मशरूफ हैं। कल जो रोडों का काम है बहुत जोर शोर से चल रहा है। हमारी एक रोड जो रानी बड़ेतर वाली है, चिंगस रानी बड़ेतर नाम है रोड का, और ये शॉर्ट रोड है। चिंगस रानी बड़ेतर 7 किलोमीटर रोड है। इसमें ब्लैक टॉपिंग हो रही है और अच्छा काम चल रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से लोगों को काफ़ी सुविधा मिल रही है। जैसे अभी ये ब्लैक टॉप होने से क्या होगा कि जो लाम दराल किला दराल लाम कंपला जो लोग नारियां से ठालके से घूम के जाते थे, उनको जो सेंटर ये शॉर्ट रास्ता है, इससे काफ़ी उनको राहत मिलेगी। फार फ्लंग एरिया है, फॉरेस्ट है, पूरा आबादी अभी यहाँ पे है। आगे 3-4 लोकेशनें और टच करता है। ये अंदरूठ लाम, यहाँ से नौशहरा शार्ट पड़ता है। नीचे से जो रोड है वो भी ख़राब है, तो अभी ये रोड अच्छा हो जाएगा तो ये लोगों को बहुत फ़ायदा है इस रोड। ये समझ लो आप 12 किलोमीटर वो और ये 6 किलोमीटर में कवर कर रहा है, तो लोगों को बहुत फ़ायदा है। जल्दी से नौशहरा का भी लिंक हो जाएगा और यहाँ से नीचे चिंगस का भी हो जाएगा। दूर दराज के देही इलाके की आवाम को बेहतर कनेक्टिविटी मुहैया हो, इसके लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से उन इलाकों को अहम रास्ते से राबिता कायम कराने के मकसद से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को साल 2000 में अमल में लाया गया, जो दूर देही इलाकों के आवाम के लिए वरदान साबित हो रही है। बात अगर जम्मू कश्मीर यूटी की जाए तो यहाँ पर भी इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ इलाके में तरक्कीयाती कामों को अंजाम दिया जा रहा है। तो इंशाल्लाह कल से ये ब्लैक टॉप की है शुरू, तो 2-2.5 किलोमीटर हो गई है। काफ़ी अच्छा है। काफ़ी मतलब परेशानी आ रही थी, एक्सीडेंट वगैरह होते थे, काफ़ी खड्डे पड़े हुए थे, तो अब ठीक हो गया है। ये रानी बड़ेतर इधर आगे लाम है, किला दराल है, अंदरूठ है, वो गाड़ियाँ भी इधर से आती हैं, बाहर जोरी जाती हैं यहाँ से। ये शार्ट है। मुल्क की 60% से ज्यादा आबादी देही इलाकों में रहती है, लिहाजा उन्हें तमाम तरह की सहूलियात मुहैया हो, इस पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। जोग्राफियाई बनावट वाले इलाके में आवाजाही की सहूलियात बढ़ाना उसी की कड़ी है। इससे वहाँ की तस्वीर बदलने लगी है। तरक्की के रास्ते खुल गए हैं। आमदोरफ्त में आसानी से लोगों को जरूरी कामों को पूरा करना आसान हो गया है। इससे उनके तर्जे जिंदगी में बेहतर बदलाव भी दर्ज होने लगा है। इससे मकामी बाशिंदे भी इत्तेफाक रखते हैं।
आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक श्रीनगर में पेंशनर सम्मेलन का इफ्तिताह किया। ये देखकर खुशी हो रही है कि श्रीनगर जिले ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत 100% सेचुरन हासिल कर ली है और मुस्तफीद में सितंबर के महीने तक की पेंशन तकसीम की गई। जारी पुलिस यादगारी हफ्ते के एक हिस्से के तौर पर अनंतनाग पुलिस ने डीपीएल अनंतनाग में पेंटिंग और ड्राइंग मुकाबला मुनक्किद किया, जिसमें जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ स्कूलों के 50 तलबा ने हिस्सा लिया। जीतने वालों को मेडल और शुरा को तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा गया। कमिश्नर सेक्रेटरी सन्नत और तिजारत महकमा विक्रमजीत सिंह ने पुंछ में एक नतीजाखेज आवामी दरबार की क़यादत की और शहरियों के साथ बातचीत और उनके खदशात को दूर किया। इस तकरीब में मुआशरे के मुख्तलिफ तबकों ने भरपूर शिरकत की। इस नवरात्र में JSCL की जानिब से बाहू किले की बाहरी रोशनी का काम पूरा किया गया। इससे कब्ल बाहू किले के दोनों किनारे रोशन किए गए थे। बाहू किले तक पहुंचने वाली सड़क का काम भी पूरा होने वाला है, जिससे यात्रियों को वाबे वाली माता के दर्शन में सहूलत होगी। अनंतनाग पुलिस ने जिला अनंतनाग के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के 50 गरीब तलबा के लिए वादी की सैर के एक नाकाबिल यकीन सफर का एहतमाम किया। आइए अब बात करते हैं सैमसंग कंपनी की जानिब से बाजार में पेश किए गए एक नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी M34 की। इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है और भी कई तरह की तमाम खूबियों से लैस इस स्मार्टफोन की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। सैमसंग कंपनी की जानिब से गुज़श्ता दिनों एक नया स्टोरेज वेरिएंट में M34 मॉडल के स्मार्टफोन को पेश किया गया। सैमसंग गैलेक्सी M34 मॉडल में 6.6 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसमें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन मिलता है। ये स्मार्टफोन 5nm Exynos 1280 SoC प्रोसेसर पर काम करता है। इस फोन में 8GB रैम और 256GB इनबिल्ट स्टोरेज की सुविधा दी गई है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 13 पर बेस One UI 5 पर काम करता है। कैमरा सेटअप की अगर बात करें तो इस स्मार्टफोन में OIS सपोर्ट मिलता है। साथ ही 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है। वहीं इसके फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। कनेक्टिविटी ऑप्शंस में वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, 5G कनेक्टिविटी, USB Type-C पोर्ट और 3.5mm हेडफोन जैक दिया गया है। इस फोन में 6000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 25 वाट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। आखिर में बात करते हैं मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए किए जा रहे इकदाम की और इसके बाबत इंतजामिया और मुतालिका महकमा की जानिब से लोगों को बेदार करने की। इसी सम्त में गुज़िश्ता दिनों जम्मू कश्मीर यूटी के कमिश्नर सेक्रेटरी ने जिला पुंछ का दौरा किया और पंचों, सरपंचों और DDC मेंबरान के साथ तरक्कियाती मंसूबों पर तबादला ख्याल करने के लिए मुलाकात की। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये पंचायती राज निजाम के नुमाइंदे हैं। अलग अलग इलाकों से ताल्लुक रखने वाले पंच, सरपंचों की ये टोली यहाँ पर खास मकसद से इकट्ठा हुई है। अपने इलाके की तरक्की किस तरह से की जाए, किस तरह से उसका खाका तैयार किया जाए और किस तरह से उस पर अमल हो, इससे मुतालिक एक इजलास का एहतमाम किया गया, जिसमें महकमे के अफसरान भी मौजूद रहे। इन नुमाइंदों ने अपने इलाके में हो रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तई हुकूमत को अवगत कराया। यहाँ पर शरीक हुए पंच, सरपंच और DDC मेंबरान ने भी अपनी बातों को महकमे के सामने रखा। लोगों से मिलेंगे, लोगों से फीडबैक लेंगे कि जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स और इनिशिएटिव्स का क्या ग्राउंड पे क्या वो हो रहा है, लोगों के ग्रीवेंसेस सुनेंगे। इन सब का पर्पस ये है ताकि इसके बेसिस पे हम यूटी गवर्नमेंट में भी रिपोर्ट करेंगे कि स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे क्या है, लोगों की जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जहां इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज हैं,
उनको समझेंगे ताकि वो करेक्टिव एक्शन लिया जा पाए। और तीसरा, जो लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट होए ताकि सरकार को पता चलते रहे कि कैसे स्कीम्स को बेहतर बनाना है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करनी है। कई बार स्कीम्स बनाने में और उसके इम्प्लीमेंटेशन में इश्यू रहते हैं, वो समझने में, ताकि करेक्टिव एक्शन समय पे लिया जाए और लोगों की आवाज़ ऊपर तक पहुंचे। पंचायती राज निजाम को मजबूत करके ही देही इलाकों की तस्वीर बदली जा सकती है। इस बात को हुकूमत जानती है और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जो डीडीसी का इंतखाबात हुए थे, उसके नताइज लोगों के सामने हैं। जम्मू कश्मीर के पंचायती राज निजाम के कायम होने का फायदा लोगों को मिल रहा है, बात चाहे शहरी इलाके की हो या फिर देही इलाकों की। जम्मू कश्मीर के हर इलाके में मुख्तलिफ किस्म के कामों को अंजाम दिया जा रहा है। पंचायती राज के कायम होने से न सिर्फ शहरी इलाके की बल्कि देही इलाकों की तस्वीरें भी बदल रही हैं। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में यहाँ कमिश्नर सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट कॉमर्स इंडस्ट्री विक्रमजीत सिंह जी जिनका विजिट रहा, यहाँ पे पब्लिक दरबार रखी गई है। तो यहाँ पे बहुत सारे डेपुटेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के हर इलाके से और जो जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी यहाँ पे आए और जितने भी पब्लिक की ग्रीवेंसेस हैं वो उनके सामने रखी हैं। देही इलाकों की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पंचायती राज निजाम को कायम किया गया है। मकामी सतह के नुमाइंदों को अपने इलाके की बेहतर जानकारी होती है और वहां की जरूरतों की बुनियाद पर उसका आसानी से खाका खींच सकते हैं। तरक्कियाती कामों को अमलीजामा पहनाने में उन्हें फंड की कमी का सामना न करना पड़े, इसका भी खास तौर से इंतजाम किया गया है। ये महज इत्तेफाक नहीं है कि पंचायती राज निजाम के कायम होने से जम्मू कश्मीर के देही इलाकों की लगातार तरक्की हो रही है। सहूलियात की बहाली में इजाफा दर्ज हो रहा है और इससे लोगों की तर्ज जिंदगी में बेहतर बदलाव दर्ज हो रहा है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।